12 अध्याय 3 पद। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबोध के साथ अपने आप को समझे। आमीन। यद्यपि आप वचन के अनुसार बाहरी तौर पर कार्य करें भी, लेकिन आवश्यक तौर पर इसका अर्थ यह नहीं कि आप तीसरे विश्वास के स्तर पर हो। उदाहरण के लिए, यद्यपि आप रविवार की किसी भी सभा को ना छोड़ें, लेकिन आपके विश्वास का परिमाण उसके अनुसार अलग होगा कि आप परमेश्वर की आराधना किस प्रकार से करते हैं। और विश्वास कार्य सहित होना चाहिए और यह बदलना नहीं चाहिए। जब आप तीसरे विश्वास के स्तर पर आते हैं और वचन का अभ्यास करते हैं, सबसे पहले आपके हृदय में कुछ क्लेश उत्पन्न होता है। आप परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं और उसका पालन करते हैं, लेकिन क्योंकि पापमय स्वभाव अभी भी आपके अंदर है, इसलिए आपके अंदर क्लेश होते हैं। आप सत्य में कार्य तो करते हैं, लेकिन तो भी आत्मिक विचार जो सत्य की हृदय का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं और शारीरिक विचार जो बुरी इच्छाओं का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, वे एक दूसरे के विरोध में संघर्ष करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और टेलीविजन पर देख रहे श्रोताओं, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16 से 18 पद कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यदि आप इन वाक्यों का अर्थ अपने हृदय में ना समझे, तो जब आप मुश्किल में पड़ते हैं, आप कोशिश करते हैं आनंदित रहने की और धन्यवादी होने की, लेकिन ये बाहरी तौर पर होता है। आप अपने हृदय में ये सोचते हैं कि मैं एक ऐसी मुश्किल घड़ी में हूँ, मैं कैसे धन्यवादी हो सकता हूँ, मैं कैसे धन्यवाद दे सकता हूँ। आप कोशिश करते हैं आनंदित होने की, लेकिन आप और नहीं सह सकते, इसीलिए अंत में आप बुड़बुड़ा सकते हैं। लेकिन यदि आप वचन का अभ्यास करने की कोशिश करते रहें, तो किसी क्षण के बाद आप परमेश्वर की इच्छा को समझना शुरू कर देंगे अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। इस धरती का जीवन क्षण भर का है, यद्यपि कुछ मुश्किलें हैं भी, लेकिन मेरे पास स्वर्ग के अनंत राज्य में जाने की आशा है। इसलिए ये कितना धन्यवादी है। मुझ जैसा पापी, उसे माफी मिली और उद्धार प्राप्त किया, और साथ ही साथ इस मनुष्य जुताई के द्वारा मुझे अवसर प्राप्त हुए है कि मैं अपने आप को बदलूं। ये चीजें कितनी खुशनुमा है। परमेश्वर मुझे उत्तर देता है यदि मैं विश्वास से मांगू। यद्यपि मुश्किलें हैं भी इस वक्त, लेकिन मुझे उत्तर प्राप्त हो गया और परमेश्वर को महिमा दूंगा। ये कितना आनंदित है। इसलिए आप उन चीजों का एहसास कर सकते हैं जिसके लिए आप धन्यवादी हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये विश्वास करने के लिए आप बड़ा विश्वास प्राप्त करते हैं कि आजमाइश और परीक्षाएं दूर हो जाएगी यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान अर्पण करेंगे उसके वचन के अनुसार। आनंदित होना और धन्यवाद देना परमेश्वर के वचन के अनुसार वो एक क्रिया है उस ज्योति की जो परमेश्वर से संबंध रखती है। आजमाइश और परीक्षाएं शत्रु, दुष्ट और शैतान के द्वारा लाई जाती हैं। यद्यपि इस प्रकार के वचन इस ऑल्टर से हर वक्त प्रचार किए जाते हैं, लेकिन आप में से कुछ सुनने के बाद तुरंत भूल जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे हैं जो अभ्यास करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। जब ज्योति अंधेरे कमरे में आती है तो अंधकार को जाना पड़ता है। उसी प्रकार से जब आप वास्तविकता में धन्यवाद देते हैं और अपने हृदय में आनंदित होते हैं, आजमाइश और परीक्षाएं आत्मिक ज्योति के द्वारा दूर हो जाएगी और आप वास्तविकता में आशीष प्राप्त करेंगे। यदि आप इस बात को अपने हृदय में एहसास करते हैं, आप आनंदित हो सकते हैं और धन्यवादी हो सकते हैं विश्वास के द्वारा, यहाँ तक कि मुश्किलों में भी। तो फिर आप अनुभव करेंगे कि आजमाइश और परीक्षाएं वास्तविकता में भी दूर हो जाती है अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। इन चीजों का अनुभव करने के द्वारा आपको बड़ा हियाव होता है विश्वास में, और जब आप अगली बार परीक्षा में पढ़ते हैं तो फिर आप आनंदित हो सकते हैं और धन्यवादी हो सकते हैं और आसानी से और भी आसानी से उनसे पार निकल सकते हैं। यद्यपि अगर परिस्थिति की वास्तविकता आपके लिए बहुत मुश्किल जान भी पड़ती है, लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन का हृदय में अर्थ समझ पाएं, तो आप आशीषों की उत्कंठा विश्वास के साथ रख सकते हैं और वचन के अनुसार कार्य कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, यद्यपि आप वचन के अनुसार कार्य करें भी बाहरी तौर पर, लेकिन आवश्यक तौर पर इसका अर्थ यह नहीं कि आप तीसरे विश्वास के स्तर पर है। उदाहरण के लिए, यद्यपि आप रविवार की किसी भी आराधना सभा में आना ना छोड़े, लेकिन आपके विश्वास का परिमाण उसके अनुसार अलग अलग होता है कि आप परमेश्वर की आराधना किस प्रकार से करते हैं। उनमें से कुछ एल्डर्स हैं, सीनियर डिकनेसेस हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो सब के सब तीसरे विश्वास के स्तर पर हो। कुछ एल्डर्स और कुछ सीनियर डिकनेसेस वे अभी भी दूसरे विश्वास के स्तर पर है, और उनमें से कुछ
यहाँ तक कि पहले विश्वास के स्तर पर है। ये कितना दयनीय है। ये उसके अनुसार अलग अलग होता है कि क्या आप वास्तविकता में आराधना सभा में स्थिर विश्वास के साथ आते हैं, या इसलिए आते हैं क्योंकि लोग आपको जानते हैं, या फिर इस डर से कि कहीं आप किसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति का सामना ना करो यदि आप विश्राम दिन को पवित्र ना मानो। यद्यपि आप हर सप्ताह रविवार की आराधना सभा में आते हैं, यदि आप आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करते वरन सो जाते हैं, या फिर कोई बेकार विचार करते हैं ये सोचते हुए कि मैं चाहता हूँ कि ये सभा जल्दी से समाप्त हो जाए, मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं कोई मजेदार टीवी के कार्यक्रम देखना चाहता हूँ जो इस वक्त चल रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप तीसरे विश्वास के स्तर पर है। हम ये नहीं कह सकते कि आपने संपूर्ण विश्राम दिन को पवित्र माना है। आपने संपूर्ण विश्राम दिन को पवित्र माना है ये केवल तभी कहा जा सकता है जब आप सत्य और आत्मा से परमेश्वर की आराधना करते हैं। यदि आप आराधना सभा में बेकार विचारों के साथ या फिर सोकर शामिल होते हैं, परमेश्वर आनंदित नहीं होंगे। कहा नहीं जा सकता कि आपने संपूर्ण विश्राम दिन को पवित्र माना है। और साथ ही साथ विश्वास कर्म सहित होना चाहिए और अवश्य ही यह नहीं बदलना चाहिए। कभी कभार आप परमेश्वर को देते हैं क्योंकि आपने सुना है कि आप आशीष प्राप्त करेंगे जब आप बोएंगे, परंतु जब आपकी दृष्टि में आशीषें तेजी से आती हुई नहीं दिखाई देती हैं, तो जो कुछ आपने बोया है आप पछताते हैं परमेश्वर के सम्मुख, या फिर आप अपने जीवन के पुराने मार्गों पर लौट जाते हैं। हम कह नहीं सकते कि ये लोग समझ के उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां पर वे विश्वास के द्वारा कार्य कर सकें। इसीलिए हम किसी के विश्वास का स्तर केवल एक या दो चीजों के द्वारा नाप नहीं सकते जो व्यक्ति बाहरी तौर पर प्रकट करता है। हमारी क्रियाएं वो केवल पहले विश्वास का स्तर है। महत्वपूर्ण चीज वो क्रियाएं हैं जो हृदय की गहराई से आती हैं। केवल परमेश्वर ही इस क्रियाओं को जानता है जो हृदय की गहराई से आती हैं। आप भी अपने बारे में जानते हैं। इसका अंतर हम इस बात से कर सकते हैं कि कोई विशेष व्यक्ति अपने हृदय में परमेश्वर की इच्छा को कितना समझता है और इसके अनुसार कार्य करता है। प्रिय दर्शकों, जब आप तीसरे विश्वास के स्तर में आते हैं और वचन का अभ्यास करते हैं, सबसे पहले आपके हृदय में कुछ क्लेश उत्पन्न होता है। आप परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं और पालन करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी भी पापमय स्वभाव आपके अंदर होते हैं, इसीलिए आपके अंदर क्लेश होते हैं। आप शरीर के काम तो नहीं करते, लेकिन क्योंकि अभी आपने पापमय स्वभाव को अपने हृदय से नहीं उखाड़ा है, अर्थात क्योंकि आपने अभी शरीर और शारीरिक विचारों को दूर नहीं किया है, इसीलिए इन शारीरिक चीजों और शारीरिक विचारों के विरोध में आप संघर्ष करते हैं। आपको द्वंद्व महसूस होता है क्योंकि संघर्ष चलता है। सबसे पहले यह द्वंद्व, ये वो द्वंद्व नहीं है जो विश्वास के दूसरे स्तर पर आपको यह सोचकर होता था कि क्या मुझे सत्य का अभ्यास करना चाहिए या नहीं। आप सत्य का अभ्यास करते हैं, लेकिन तो भी आत्मिक विचार जो भले हृदय का अनुसरण करने की कोशिश करता है और शारीरिक विचार जो बुरी इच्छाओं का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, वे एक दूसरे के विरोध में टकराव करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया, जब आप मुश्किलों में पड़ते हैं, दूसरे विश्वास के स्तर में आप आनंदित होने की और धन्यवादी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार समस्या से बाहर ना निकल पाने पर आप कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन तीसरे विश्वास के स्तर में आप आनंदित हो सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, यहाँ तक कि परिश्रम में भी। तो भी उसी तीसरे विश्वास के स्तर में आपके पास 100% वह आनंद और धन्यवाद नहीं होगा। यदि आप तीसरे विश्वास के स्तर की शुरुआत में हैं, तो आपको कुछ मुश्किलें हो सकती है। आपके पास शारीरिक विचार ये हो सकते हैं कि यह बहुत मुश्किल है, तो फिर आप निरुत्साह हो सकते हैं और आपकी परिपूर्णता भी गायब हो सकती है। लेकिन जल्दी ही आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं और कोशिश करते हैं सत्य में अपने हृदय को नियंत्रित करने की, ये सोचते हुए कि नहीं, मुझे धन्यवाद देना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, परमेश्वर जीवित है, क्यों मुझे निरुत्साह होना है। और साथ ही साथ जब आप प्रार्थनाओं में और अधिक पुकारते हैं, पूरी तरह से आनंदित होते, धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की अनुग्रह और ताकत प्राप्त करते हैं, तो आप और अधिक आनंद और धन्यवाद से भर जाएंगे। और जब आप तीसरे स्तर के मध्य स्तर से पार निकल जाते हैं और तीसरे स्तर के ऊंचे स्तरों में चले जाते हैं, तो आपके पास इतने ज्यादा शारीरिक विचार नहीं होंगे। जैसे कि रोमियो 8 अध्याय में कहा गया है, हमें शारीरिक विचारों को दूर करना है। ये परमेश्वर की विरोधी है, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। केवल तब जब आप इन शारीरिक विचारों को दूर करेंगे तो आप शैतान के काम प्राप्त नहीं करेंगे। यदि आप तीसरे स्तर के आधे स्तर से ऊपर चले जाएं या तीसरे स्तर के बाद के स्तरों में चले जाएं, तो आपके पास ज्यादा शारीरिक विचार नहीं होंगे, क्योंकि आपका हृदय आत्मा में उतना ज्यादा बदल जाएगा। यद्यपि आप अचानक से किसी मुश्किल में पड़ भी जाएं, आपके पास ऐसे विचार होंगे कि आप आनंदित रहें और धन्यवादी रहें, कुड़कुड़ाने या निरुत्साह के विचारों के बजाय।
यद्यपि आप क्षण भर में ये भी सोचें कि यह मुश्किल है, आप उसी वक्त उस विचार को दूर कर पाएंगे और जल्दी ही आप आनंदित और धन्यवादी हो पाएंगे। मत्ती 7 अध्याय 24 से 25 पद कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और महीन बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां आईं और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 पद का दूसरा हिस्सा कहता है कि वह चट्टान मसीही था। यदि आपके पास विश्वास है कि आप पूरी तरह से वचन के अनुसार कार्य कर सकें, आजमाइश और परीक्षाओं में बिल्कुल ना डगमगाए, तो हम कह सकते हैं कि आप यीशु मसीह की चट्टान पर स्थिरता से खड़े हैं। यदि आप तीसरे स्तर के 60% से ऊपर जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा कि वचन का अभ्यास करना कुछ भारी या मुश्किल है। इसीलिए इस स्तर पर हम कह सकते हैं कि आप विश्वास की चट्टान पर खड़े हैं। और यदि आप 70 या 80% पर आ जाते हैं तो फिर आप स्थिरता से विश्वास की चट्टान पर खड़े हो जाते हैं, और इस स्तर पर आप वचन का अभ्यास एक अच्छे से स्थापित की हुई आदत के समान करते हैं। आप खाना खाना नहीं भूलते, क्या आप भूलते हैं? क्या आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खाना भूल जाते हैं? मैं निश्चित हूं कि आप में से कोई भी खाना खाना नहीं भूलता है। आप हमेशा खाना ढूंढते हैं खाने के लिए। आप जन्म से ही सांस लेना नहीं भूलते। बिना सांस ली हुए ये स्पष्ट है कि आप मर जाएंगे। प्रार्थना करने के साथ भी ऐसा ही है। यदि आप प्रार्थना नहीं करते, आपकी आत्मा मर जाती है। इसलिए यह स्वाभाविक तौर पर होना चाहिए। इसीलिए हम बाइबल में देखते हैं कि हमारे प्रभु ने आदत के साथ प्रार्थनाएं की। वो जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना करने जाता था। निरंतर वह बिना रोके हुए घुटने टेकर प्रार्थना करता था। यह इसीलिए क्योंकि यदि आप प्रार्थना करना रोक देंगे, आपकी आत्मा मर जाएगी, बिल्कुल ऐसे जैसे ही बिना सांस लिए हुए आपका शरीर मर जाता है। यदि आप प्रार्थना करना रोक देते हैं तो अंत में आजमाइश और परीक्षा आपके पास आ जाएगी और आप शैतान के शिकार बन जाएंगे। इसलिए आप वचन का अभ्यास एक अच्छे से स्थित की हुई आदत के समान करते हैं। साथ ही साथ यदि आप आनंदित हो सके और तुरंत धन्यवाद दे सके किसी भी प्रकार की परिस्थिति में बिना किसी शारीरिक विचार के, तो फिर आप आत्मिक विश्वास के स्तर में बढ़ते हैं। ये चौथे स्तर का विश्वास है। आइए एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपकी कार्यशाला में आपका एक सहकर्मी बहुत ही असभ्य तरीके से आपके साथ व्यवहार कर रहा है, या फिर वो आपको वो काम दे रहा है जो उसे करना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थिति में जो दूसरे विश्वास के स्तर पर है उसे बुरा लगेगा या फिर उसके अंदर बुरी भावनाएं उत्पन्न होगी। वो कोशिश करेगा अपनी बुरी भावनाओं को नियंत्रित करने की और दूसरों की सेवा करने की कोशिश करेगा, लेकिन यह उसके हृदय में होगा। आप ऐसा सोचेंगे कि वो बड़ा सभ्य आदमी है, वो अपना काम खुद क्यों नहीं करता, वो क्यों मुझे अपना काम दे देता है, क्या मैं मूर्ख लगता हूँ? और आपके हृदय में ये सोचकर असुविधा होगी, और जब आप उसे सह नहीं पाएंगे तो फिर आपको गुस्सा आ जाएगा बाहरी तौर पर। ये पहले और दूसरे स्तर का विश्वास है। यदि आपको गुस्सा आता है तो यह पहले विश्वास के स्तर का काम है। यदि आप उसे अपने अंदर रखे हुए हैं बिना किसी गुस्सा किए हुए, यदि आप वास्तविकता में उस जन को नहीं समझ पाते, आप दूसरे विश्वास के स्तर पर है। लेकिन तीसरे स्तर पर आप उस तरह से मेल मिलाप भंग नहीं करते। आप अच्छे तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि वो असभ्य नहीं हो रहा, वह अच्छा होने की कोशिश कर रहा है। उसका कोई ना कोई कारण होगा कि वह स्वयं से कार्य नहीं कर पा रहा, और फिर आप उसकी सेवा जैसे वो चाहता है वैसे करेंगे। तीसरे स्तर की शुरुआती स्तर में, क्योंकि सत्य पूरी तरह से आपके हृदय में नहीं आया है, इसीलिए आपके अंदर क्षण भर के लिए दुर्भावनाएं आ सकती है। परंतु यद्यपि वो असुविधाजनक विचार आपके दिमाग में आए भी, आप उन्हें इनकार करते हैं और आप अपना मन बदलते हैं और अच्छे तरीके से सोचते हैं और अच्छा हृदय प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि आप विश्वास की चट्टान पर तीसरे स्तर में खड़े हो,
तो यद्यपि आपके अंदर असुविधाजनक विचार क्षण भर के लिए आए भी, तो भी आप उसे आत्मिक विचार में तुरंत बदल सकते हैं और आप दूसरे जन की सेवा कर सकते हैं शांति भरे मन के साथ। पद क्रमों और अनुक्रमों में सीनियर और जूनियर होते हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि जो जूनियर है वो सीनियर का पालन करें, और यदि जूनियर सीनियर का पालन नहीं करता है और यदि उनके अंदर दुर्भावनाएं होती है या नाराजगी रहती है अपने सीनियर के विरोध में, या यदि उनके चेहरे लाल या गुस्से से भर जाते हैं, या यदि वो बेढंगी या फिर गुस्से से भरी बातें कहते हैं और चिड़चिड़ाहट की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना जो उन्हें अपने सीनियर को नहीं कहना चाहिए, तो इसका अर्थ यह है कि वो अभी भी पहले विश्वास के स्तर पर है। लेकिन आप दूसरे जन की सेवा शांति भरे मन से कर सकते हैं। यदि आप दूसरे पर क्षीण हो रहे गेहूं के समान ध्यान दें, क्षण भर भी बिना किसी असुविधाजनक विचार के, इसका अर्थ यह है कि आप आत्मा के जन हैं जो चौथे विश्वास के स्तर पर है। क्या आसान नहीं है आत्मा का जन बनना? क्या है मुश्किल इसमें? हमारे प्रभु तमाम परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता, उनके पास उस प्रकार का हृदय था। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब के सब चौथे विश्वास के स्तर पर थे। हमारे प्रभु और परमेश्वर के सच्चे लोग वे इससे ऊपर थे, वे पांचवें स्तर पर थे और हमारे प्रभु सिद्ध थे। मूसा के साथ भी यही मामला था, दानियल के लिए भी ऐसा ही है। यहाँ तक कि जब उसे शेरों की मान में जाना था, उसने अपने अधिकार से उनके साथ लड़ने की कोशिश नहीं की, वो केवल शांत रहा और शेरों की मान में डाल दिया गया। उसके दोस्तों के साथ भी ऐसा ही है। यद्यपि उन्हें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा, अपने अधिकार और संपत्ति के साथ साथ उन्होंने संसार के साथ समझौता नहीं किया। वे केवल सत्य पर स्थिर रहे और दाएं और बाएं नहीं डगमगाए। तमाम परमेश्वर के जन उसी प्रकार के थे, क्योंकि परमेश्वर के जन वे चौथे विश्वास के स्तर में आ चुके थे। इसलिए वे वचन का अभ्यास जैसा था वैसे ही कर सकते थे और उन्होंने ज्योति पर विश्वास किया। उनके अंदर कोई बुराई नहीं थी। क्या है इसके विषय में मुश्किल? यदि आप एक लंबे समय से 5 या 10 सालों से मसीह है, तो ये वास्तविकता में बहुत आसान है। लेकिन ये इसीलिए है क्योंकि आप अपने विचारों और सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप अपने आप को अपने अंदर जिंदा रखना चाहते हैं, इसीलिए आप वहीं पर रहते हैं। आप आत्मा में कुछ सीमा तक बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद आप उसी पथ पर लंबे समय तक रुके रहते हैं। आपको अपने आप को तोड़ देना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए आप उसी पथ पर रुके रहते हैं। ये कितना दयनीय है। आइए इस संदेश का निष्कर्ष मैं आपको दूंगा। प्रिय श्रोताओं, इब्रानियों 12 अध्याय 40 पद हमसे कहता है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। ये मामला तब होता है जब आप आमतौर पर परमेश्वर का वचन जानते हैं और परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो फिर आपने क्रियाओं में प्रकट होने वाले कामों को दूर कर दिया है, लेकिन आप अपने हृदय से पापों को दूर नहीं कर रहे हैं। आप तीसरे विश्वास के स्तर में आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद आपके विश्वास की उन्नति धीमी हो गई है। इसीलिए लंबे समय के बाद भी अभी भी आप विश्वास की चट्टान पर खड़े नहीं हैं और आप आत्मा में नहीं जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी के कामों का न्याय करते हैं, तो फिर आप जल्दी ही अपने गलत कामों को परमेश्वर के वचन पर परावर्तित करके एहसास कर सकते हैं। तो फिर आप यह कहकर पश्चाताप करते हैं कि ओह, मैंने उसका न्याय किया, पिता मुझे माफ कीजिए। परंतु यद्यपि आप उस क्षण मन भी फिराएं, लेकिन क्योंकि आपने पापमय स्वभाव को न्याय और निंदा करने के अपने अंदर से दूर नहीं किया है, तो आप अगली बार फिर से उसी परिस्थिति में आप उसका न्याय करेंगे। बाइबल हमें साफ तौर पर कहती है कि दूसरों का न्याय करना और निंदा करना कितना बड़ा पाप है। न्याय केवल परमेश्वर है। यदि हम दूसरों का न्याय करते हैं तो हम परमेश्वर के पद पर, न्याय के पद पर आ जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग दूसरे लोगों को अक्सर न्याय करते हैं।
संसारिक लोगों के लिए यह एक काम है जो बिल्कुल नहीं डरते, लेकिन अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको वो कभी नहीं करना चाहिए। आपका न्याय सही हो सकता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर उचित नहीं होता है। और यदि आप दूसरों की निंदा करते हैं उसके ऊपर, तो परमेश्वर के सम्मुख यह कितना बड़ा पाप है। आप बार बार पश्चाताप करने के उसी स्तर पर ठहर जाते हैं, वास्तविकता में बिना पाप में स्वभाव को अपने हृदय से बाहर निकाले हुए। इसलिए आपका विश्वास का स्तर नहीं बढ़ता। निरंतर आपके विश्वास के बढ़ने के लिए आपको न केवल पश्चाताप करना चाहिए, वरन आपको पाप के विरोध में संघर्ष करना है, यहाँ तक कि लहू बहाने के बिंदु तक, ताकि आप उन्हें पूरी तरह से दूर कर सकें। जब तक कि परमेश्वर हमारी आत्मा को बुला नहीं देता, या जब तक हम प्रभु को प्राप्त नहीं करते जो हमें लेने के लिए वापस आ रहा है, हमें पाप के विरोध में संघर्ष करना चाहिए और तेजी से उन्हें दूर करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की सुखदायी संतान बन सकें जिनके अंदर कोई पाप नहीं है। कब तक आप पाप के विरोध में संघर्ष करते रहेंगे? आप कल्पना क्यों नहीं करते? कल्पना कीजिए कि आपके अंदर कोई पापमय स्वभाव नहीं है और आपके पास प्रभु का हृदय है, आत्मा का हृदय है, तो आप कितने खुश होंगे। आप न्याय नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे किसी की भी, या किसी से बैर नहीं रखेंगे। यहाँ तक कि अगर कोई आपसे बैर रखें भी तो भी आप उसे प्रेम रख पाएंगे। इसलिए आप कितने आनंदित होंगे। आपका आनंद कभी समाप्त नहीं होगा। आप हमेशा आनंदित होंगे और धन्यवाद देंगे। आप सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, ताकि आपको किसी भी बात की इस संसार में चिंता करनी नहीं पड़ेगी। आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर सब बातों को संभालेंगे। आप विश्वास करेंगे कि वो आपको आर्थिक तौर पर आशीष देंगे, आपके व्यवसाय में, परिवार के सदस्यों में, आपके बच्चों में। इसलिए आपके पास कुछ भी बात की चिंता नहीं होगी। आपका हृदय हमेशा स्तुतियों से, आनंद और धन्यवाद से भरा रहेगा। ये कितना आनंद भरा है। ऐसा करने के लिए जब आप पापमय स्वभाव को अपने अंदर पाते हैं, आपको केवल उन्हें दबाना नहीं चाहिए या एक तरफ नहीं रखना चाहिए, वरन अपने हृदय में गहराई से आपको शोक करना है और परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना है। आपको एहसास करना है कि आपके हृदय में पाप और बुराई कितनी गंदी है, और अपने पूरे जीवन से अपने हृदय को चीर कर प्रार्थना को अर्पण करना है, ताकि आप सामर्थ्य प्राप्त कर सकें कि पाप की सबसे बड़ी जड़ को भी निकाल सकें। आपको कभी कभार उपवास करना चाहिए, संपूर्ण रात्रि भर प्रार्थनाएं करनी चाहिए, संकल्प की प्रार्थना करनी चाहिए और संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को भेंट देनी चाहिए कि आप ताकत प्राप्त कर सकें। आपके इस प्रकार के प्रयासों के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की मदद आपके ऊपर आएंगी, और अंत में आपके पापमय स्वभाव आपके हृदय से एक एक करके दूर हो जाएंगे। केवल पश्चाताप के द्वारा बार बार वो दूर नहीं हो सकते। आपको सच्चे हृदय से और सच्चे कार्यों के द्वारा उन्हें दूर करना है, यहाँ तक कि वो जो आपकी हृदय की गहराई में है उन्हें भी दूर करना है। जब अंत में आपके पास पवित्र हृदय होगा तो आपका जीवन एक अलग ही आयाम में चला जाएगा। आप शारीरिक आयाम से आत्मिक आयाम में चले जाएंगे। इससे आपकी तमाम समस्या संपन्नता में बदल जाएगी और आप हर वक्त परमेश्वर के कार्य को अनुभव करेंगे और असंभव चीजें संभव चीजों में बदल जाएगी। आप पूरी सीमा तक परमेश्वर की संतान के अधिकार का आनंद लेंगे जो सर्वशक्तिमान है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप आत्मिक स्तर की उत्कंठा ईमानदारी से रखें, पापों को दूर करें तेजी से, और तेजी से पवित्र हृदय को साधें, ताकि आप विश्वास के पूरे परिमाण तक पहुँच सकें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो।
पिता उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रिय दर्शकों, विश्वास के परिमाण के ऊपर आधारित इन संदेशों को यहाँ तक देखने और सराहने के लिए आपका धन्यवाद। संदेश की इस श्रृंखला को हम यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला के सभी संदेशों को प्राप्त करने के लिए आप विश्वास का परिमाण पुस्तक को हमसे प्राप्त कर सकते हैं, अथवा इन संदेशों को फिर से सुनने और सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट के माध्यम से इन संदेशों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें आशा है कि विश्वास के परिमाण के इन संदेशों के द्वारा आप परमेश्वर से उत्तर और आशीष प्राप्त करने के भेदों और अपने वर्तमान विश्वास के परिमाण को जान पाए हैं और यह भी जान पाए हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास कौन सा होता है। प्रिय दर्शकों, अब से आप रेवरेंड डॉक्टर जैरोक ली के द्वारा प्रचार किए गए संदेशों की श्रृंखला क्रूस का संदेश सीखेंगे। क्रूस का संदेश, इन संदेशों को विश्व की 70 से भी अधिक भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है और असंख्य आत्माओं को स्वर्ग के लिए जीता जा रहा है। क्रूस का संदेश श्रृंखला से आप सीखेंगे परमेश्वर कौन है, आदम को रचने से पहले परमेश्वर किस प्रकार का अस्तित्व था, क्या कारण है कि परमेश्वर ने आदम की रचना की, क्यों परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को उसी स्थान पर लगाया जहां आदम इसमें से खा सकता था, आदम का पाप में गिर जाने का क्या कारण है, क्या कारण है कि केवल यीशु ही हमारा उद्धार करता है। इसके अलावा अपने मसीह जीवन के तमाम प्रश्नों के उत्तरों को आप इन संदेशों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इन संदेशों पर आधारित मानवीय समाचार पत्रिका को प्राप्त करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। इन संदेशों को सुनने के द्वारा आपके भौतिक और आत्मिक जीवन में हुए बदलाव अथवा ईश्वरीय चंगाई के विषय में हमें अवश्य सूचित करें।